अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एमएस ऑफिस शॉर्ट कोर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे एमएस ऑफिस ये जो शॉर्ट कोर्स है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद इस शॉर्ट कोर्स का दौरानिया कितना है। मीन्स अगर हम ये शॉर्ट कोर्स करना चाहें तो हम कितने अरसे में कितने महीनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसका फ़ी पैकेज क्या होगा और उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट क्या है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सी आपको इस शॉर्ट कोर्स के अंदर, या अगर आप ये डिप्लोमा करते हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ें जो आपको सिखाई जाएंगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां इस शॉर्ट कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा और लास्ट में बात करेंगे वो कौन कौन से इदारे हैं जो इस शॉर्ट कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमएस ऑफिस मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो आपका जो तलीमी बैकग्राउंड है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की किसी इंस्टीट्यूट से ये वाला शॉर्ट कोर्स करते हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर आपसे इंटरमीडिएट रिक्वायर करेगा, तो हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने जो एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है, ये इसकी इक्वल आपकी तालीम है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के किसी अगर इंस्टीट्यूट से आप ये शॉर्ट कोर्स करते हैं वो आपसे मैट्रिक या इंटरमीडिएट रिक्वायर करेंगे, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं, वो चाहे आप अंडर मैट्रिक है या आपकी मैट्रिक है, तो वहाँ मतलब कि आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। रीज़न डैट प्राइवेट सेक्टर ने आपसे जस्ट फ़ी चार्ज करनी है, फ़ी चार्ज करने के बाद वो इदारा जौन सा वो आपको स्किल देगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के किसी इदारे के अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए मैट्रिक या इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। अगर हम इस शॉर्ट कोर्स के दौरानिए की बात की जाए 2 से 3 महीनों के अंदर ये वाला शॉर्ट कोर्स जो है एमएस ऑफिस मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सिखाया जाता है। 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें जो सी हैं तमाम सिखा दी जाती हैं। अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब कि जो फ़ी पैकेज होता है वो 10,000 के लगभग होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हैं, वो आपसे 10,000 ले सकते हैं, 15,000 ले सकते हैं, 20,000 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ये काम भी ले सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर अपना इनका सिस्टम अपना होता है, ठीक है। और अगर मेरिट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में आप एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम 50% आपके नंबर इंटरमीडिएट में होने ज़रूरी हैं, इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो जस्ट मतलब कि आपके पास रिजल्ट कार्ड है या नहीं है, ठीक है, तो वो उसका कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन बाज़ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने आपको गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमे वगैरह वो लेके देना होते हैं, वहाँ वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट वगैरह जो है उसमें कम से कम 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अगर आप एमएस ऑफिस ये शॉर्ट कोर्स करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है जो डिस्कस किया जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें जो सी आपको सिखाई जाएंगी। तो इसमें अगर कोर्स में देखा जाए तो वर्ड सिखाया जाता है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, इंटरनेट ऑफ फ्रीलांसिंग है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो चीज़ें आप सीखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट क्रिएशन है, ईमेल मैनेजमेंट है, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग है, और उसके बाद प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है, फॉर्मेटिंग मार्केटिंग मटेरियल है सच एज ब्रोशर बनाना या उसके बाद न्यूज़लेटर बनाना, उसके बाद मैनेज एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है और प्रीपेड रिपोर्ट है, उसके बाद क्रिएट लेसन प्लान है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें जो सी हैं मतलब कि ऑफिस के रिलेटेड जितने मामलात हैं वो सारे के सारे इस जो ये शॉर्ट कोर्स है इसके अंदर वो सिखाए जाते हैं। ये चीज़ें सीखने की हद तक तो बात कर ली। अगर आप ये शॉर्ट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना, उस एरिया की हम बात करते हैं। इस शॉर्ट कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर मीन जो इंडस्ट्री एरिया आ जाता है या कोई भी मतलब कि जहाँ जो उनके ऑफिस के मामलात संभालने होते हैं वहाँ आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है, वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पुलिस आर्मी नेवी वगैरह आ जाता है, इसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। अब ये तो वो एरिया मतलब कि आपका जितना भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है तमाम के अंदर ऑफिस के मामलात को संभालने के लिए ज़रा सी बात है वहाँ ऐसे एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है जो एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल आ जाता है, उसके बाद पावर पॉइंट आ जाता है, ये जो दीगर चीज़ें मतलब इसके अंदर सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये काम वहाँ उस शख्स ने करना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है
जिसके पास ये प्रॉपर नॉलेज होगा वो वहाँ मतलब अगर मैं जनरल बात करूँ, ये जितने डिपार्टमेंट आ जाते हैं वहाँ क्लरिकल स्टाफ जो उनसे है उनकी वो एजुकेशन कम से कम इंटरमीडिएट रिक्वायर करते हैं, 12 क्लासें आपकी हों और साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। 12 क्लासेस के साथ अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या किसी ऐसे इदारे का जिनका मतलब है कि सर्टिफिकेट आप किसी जगह पे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ मतलब मुलाजमीन की सैलरीज बनानी होती हैं, बाकी ऑफिस के जितने मामलात संभालने होते हैं, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन हो सकते हैं, उन तमाम जगहों पे एमएस ऑफिस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे अब अगर हम बात करें इसका सैलरी पैकेज क्या होगा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के किसी इदारे में आपकी जॉब होती है इंटरमीडिएट के बाद, तो जाहिर सी बात है आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए आपका वहाँ सैलरी पैकेज होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपनी स्किल के बलबूते पे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप मूव करेंगे आप अपनी स्किल पे जा पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको आती होंगी, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट एक्सेस है, ठीक है ना, ये चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये अगर चीज़ें आपको आती होंगी तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए मौजूद हैं। वहाँ बैठ के आप अच्छी खासी अर्निंग जो सी है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से इदारे हैं जो एमएस ऑफिस शॉर्ट कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बाज़ इदारे इसको डोम के नाम से, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से इस शॉर्ट कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अप्रोक्सीमेटली आप इदारे देखेंगे वो इस शॉर्ट कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। अगर एमएस ऑफिस की बात करें, ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो गुजरावाला कैंपस है उसमें ये शॉर्ट कोर्स जो है वो ऑफर किया जा रहा है, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो शॉर्ट कोर्स जो से ऑफर होते हैं उनमें एमएस ऑफिस जो है वो मौजूद है, वो वहाँ ज़रूर कराया जाता है। बात मैंने कहा कि कोई इसको डोम के नाम से, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, कोई मुख्तलिफ नेम से इसको ऑफर कर रहा होता है, चीज़ें सारी की सारी यही होती हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो एमएस ऑफिस के बारे में थी, जिसमें हमने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसका दौरानिया, इसका फी पैकेज, इसका मेरिट, इसका कोर्स, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और इदारों वगैरह के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।